जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की विचारशिला का स्थान है। हमारे परम पूज्य जो सद्गुरुदेव भगवान थे पीठद्वयाधीश्वर, जो इस समय कैलाश में विराजमान हैं, उनकी ये तपस्थली है। सर्वप्रथम बरहटा आए गुरुजी और विराट नगरी से श्रीनगर आए, श्रीनगर से झौंतेश्वर आए और झौंतेश्वर में एक पुजारी जी थे और एक सांकल वाला था। सांकल वाले को आपने देखा है? सांकल वाले से गुरुजी ने पूछा कि हम ध्यान करना चाहते हैं, किस तरफ जाएं? तो उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि यहाँ विचारशिला जैसा कोई पत्थर है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहाँ गहन जंगल है। तो महाराज जी ने इसी तरफ आना उचित समझा और यहाँ आए। आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे, और बीच में जब यह स्थान उन्हें प्राप्त हुआ तो एक यहाँ नंदी वृक्ष था, यहाँ पर था कोहा का झाड़ था एक। हाँ, बड़ा सुंदर था, खूब बड़ा था, झूला बंधा था। हाँ, तो महाराज जी दिन में तो यहाँ ध्यान करते थे और रात्रि में उसमें मचेबा बना दिया था गांव के मवई वालों ने, पटेलन। हाँ, तो डालियाँ ऐसी अपने आप बनी हुई थी। तो महाराज जी वहाँ बैठ जाते, शेर आता था तो वहाँ जा कर के बैठ जाया करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा कि यहाँ एक महात्मा जी तपस्या करते हैं। तो यहाँ मवई की एक पटेलन बाई थी, उन्हें मालूम पड़ा तो वो रोटी बना करके भेजती थी। तो अब यहाँ पहुँचा कैसे? तो एक बार आने के लिए कपड़े के कई टुकड़े करके झाड़ में बांध दिए थे रास्ता तक पाने के लिए। तो उसके माध्यम से वो लोग आते थे। महाराज जी ध्यान में रहते थे तो वो लोग उसी झाड़ में रोटी बांध करके और चले जाते थे। अब विचार क्या करना है? कोहम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोयमीदृशः। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, इसे विचार कहते हैं। यानी जिस विषय को जिस प्रमाण के द्वारा हम स्वीकार करते हैं, उस वस्तु को उसी प्रमाण से स्वीकार करें, इसका नाम विचार है। अन्य प्रमाण से स्वीकार करें, उसका नाम अनविचार है। तो अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। अनविचार से ये संसार रमणीय लगता है और विचार से परमात्मा रमणीय लगता है। यही विचार है। इसलिए गुरुदेव ने इसका नाम विचारशिला रखा, जहाँ विचार के द्वारा विवेक उत्पन्न करके परमात्मा के साथ इस जीव को अपने आप को जोड़ लेना है। यानी जीव और ईश्वर का जो भेद है, ये भेद उपाधिकृत है, स्वरूपगत नहीं है। जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। कल यही सुनाया ना हमने। जीव और ब्रह्म जब एक हो जाते हैं तो उसी को तो अद्वैत कहते हैं। जहाँ दो वस्तु ना हो, जहाँ एक ही हो और एक वस्तु दो प्रकार से दिखाई पड़े, उसका नाम है द्वैत। वस्तु एक है लेकिन अनेक प्रकार से दिखाई पड़े, उसे द्वैत कहते हैं। और वस्तु एक है और एक ही दिखाई पड़े, उसे अद्वैत कहते हैं। तो पूरा जगत ब्रह्ममय दिखाई पड़े तो अद्वैत है, और जगत भिन्न भिन्न दिखाई पड़े तो द्वैत है। इतनी ही फिलॉसफी है, यही सिद्धांत है। तो इस सिद्धांतों का परिपालन हमारे महापुरुषों ने किया है। हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान उन महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, पहली पंक्ति में, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति साक्षात्कार के साथ इस देश को स्वतंत्र कराया।
शंकराचार्य शांकर परंपरा में पहले कोई शंकराचार्य हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने में योगदान किया। तो दूसरा, गोरक्षा के लिए भी बहुत जेल गए गुरुजी। हाँ, ये लोग साथ में थे, हम तो नहीं थे, ब्रह्मचारी जी लोग रहे हैं साथ में सब। तो जेल गए हैं, तिहाड़ जेल में गए, कलकत्ता की जेल में गए, नरसिंहपुर की जेल में 3 महीना रहे। हाँ, मुक्तानंद सरस्वती की पाठशाला में का जीर्णोद्धार का काम शुरू कराने हम गए, तो हमने वहाँ सुनाया उनको कि इसी पाठशाला से गिरफ्तारी हुई और 3 महीने गुरुजी नरसिंहपुर जेल में बंद रहे और यहाँ से फिर बर्मान में ले जा करके छोड़ा उसने, जेलर ने, पुलिस वालों ने। तो लोगों को पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। तो इस तरह से गुरुदेव की ये तपस्थली है और इसका बहुत सुंदर स्वरूप सुधीर मंजुला राव जी ने, जो ऑस्ट्रेलिया निवासी हैं, गुरुजी की आज्ञा से उनके निवास के लिए, गुरुदेव के निवास के लिए मणिद्वीप का निर्माण भी करवाया। मणिद्वीप के निर्माण के बाद में फिर विचारशिला का ये बहुत सुंदर स्वरूप प्रदान किया। इससे सुंदरता की बात तो ठीक है, इससे इसकी सुरक्षा हुई। जो पहाड़ कट रहा था, झरने पत्थर सब जा रहे थे, इसमें विचारशिला में भी कटाव हो रहा था, इसकी बहुत बड़ी सुरक्षा हो गई है। और चारों तरफ जो इन्होंने फूल बगीचा उद्यान लगाया, इससे उनकी सुंदरता में वृद्धि हुई है। लोग आकर के यहाँ ध्यान करते हैं, बैठते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है। एकांते सुखमाश्चताम, अरे मनुष्यों सुख चाहिए तो एकांत का सेवन करना चाहिए। तो हमारे पूरे आश्रम में सबसे अधिक एकांत स्थान यह है। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान द्वारकाधीश से, भगवती से, कि साधक लोग आएं और यहाँ ध्यान करें और साधना से अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करें। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा